जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर जल संकट गहराने का खतरा मंडराने लगा है। भारत के एक्शन से पड़ोसी देश बौखलाया हुआ है। हालांकि भारत के कड़े फैसले के बावजूद पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं है और आतंकवादी हाफिज सईद के बहाने भारत को धमकी दी है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद के बहाने भारत को धमकाया है। रिपोर्ट के अनुसार सिंधु जल समझौता समाप्त करने से बौखलाए पाकिस्तान ने हाफिज सईद के पुराने वीडियो को वायरल कर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने की कोशिश की है। वायरल वीडियो में आतंकवादी हाफिज सईद भारत और पीएम मोदी को धमकी देते हुए कह रहा है, अगर तू पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हम तेरी सांसें बंद कर देंगे, दरियाओं में खून बहेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत से भारत में गुस्सा और शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बड़ी बैठक की, जिसमें पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया। यह संधि 19 सितंबर 1960 को हुई, जिसके अनुसार भारत को रावी, ब्यास, सतलुज का अधिकार मिला। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब के इस्तेमाल की इजाज़त मिली। पाकिस्तान इन दिनों नदियों के जल पर ही निर्भर है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर जल संकट गहरा सकता है। उसके कई हाइड्रो प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। बिजली संकट भी गहरा सकता है। पहले से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। दरअसल सिंधु नदी से हर साल औसतन 180 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहता है, जिसका 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। 20% पानी का इस्तेमाल भारत करता है। इन दिनों में पाकिस्तान में पानी का संकट है। पाकिस्तान के पास रिजर्व में सिर्फ 30 दिनों का पानी है। पंजाब और सिंध पहले से ही पानी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पाकिस्तान की 4.7 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु नदी के पानी से ही होती है। वहीं सिंधु के पानी के जरिए ही पाकिस्तान बिजली उत्पादन भी करता है। ऐसे में यदि सिंधु जल पर रोक लगती है तो पाकिस्तान में बड़ा संकट आएगा। पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने इसे गंभीर झटका बताया है। भारत ने सिंधु जल संधि के बाद और भी कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। भारत के कड़े कदम के बाद जो लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ सीमा पार गए हैं, वे 1 मई से पहले उस मार्ग से लौट सकते हैं। इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान सरकार के किसी अहम ऑफिशियल हैंडल को देश में ब्लॉक किया है। एक्स पर मौजूद जानकारी के अनुसार लीगल डिमांड के आधार पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। एक्स का मालिकाना हक एलन मस्क के पास है। एक्स को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में मंगलवार को दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला अनंतनाग जिले के बायस रान घास के मैदान हुआ, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। आतंकियों ने बायस रान में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला सिर्फ कश्मीरियत और इंसानियत पर चोट ही नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के पेट पर लात भी है। पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर भगदड़ मच गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।